दोस्तों, टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ों से इंसान गुजरता है। मूड स्विंग्स, इमोशनल चेंजेस और यही टीनेज लाइफ में मेल्स में 20% लोगों में वेरिकोसील होने का चांस है। और जब ये वेरिकोसील होता है, प्राइवेट पार्ट्स में कुछ नसों का फूलना, क्योंकि उनके वाल्व डैमेज हो गए तो ब्लड पूल हो रहा है वहाँ पे, ये कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। कभी कभी ये अर्ली मैरिज तक चलता है और ये बच्चे ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने स्पाउस से यानी कि वाइफ से ये बात शेयर कर पाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन और बहुत सारा डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज और बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। मेरे चैनल पे ये कमेंट्स भरे हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वेरिकोसिल को लेके, जो उतनी गंभीर बीमारी है नहीं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक सिक्वेले है नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, ग्रेड 4 के बाद भी नहीं ट्रीट किया जाए, केयर ना ली जाए, डेफिनेटली कुछ सिक्वेले कर सकता है। पर सही समय पे आइडेंटिफाई करके, पेरेंट्स या वाइफ से शेयर करके, मेडिकल हेल्प लेने से, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करने से बहुत सही समय पे इसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कैसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे वेरिकोसिल पहचाना जा सकता है। तो अगर आपको स्क्रोटम में या प्राइवेट पार्ट्स में, टेस्टिस के पास इनमें से कोई भी लक्षण है, इमीडिएटली अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलें। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला पहला जो मेन लक्षण कि एक बैग ऑफ वर्म्स जैसे कुछ छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं स्क्रोटम में, टेस्टिस के ऊपर, ऐसा लग रहा है। वो कीड़े नहीं है, वो वेन्स है जो सूज गई है, जिसमें फ्लो ऊपर या नीचे चल रहा है, स्पेशली उल्टी दिशा में नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से ये वेन फूल जाती है, प्रेशर लगाने पे और फूल जाती है और इसमें ब्लड फ्लो से ऐसा सेंसेशन आता है जैसे कुछ चल रहा है या रेंग रहा है। क्योंकि ये ट्यूबुलर डायलेटेड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में बैग ऑफ वर्म्स वाली फीलिंग कहते हैं और ये बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है। सेकेंड, हमेशा एक डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस रहना स्क्रोटम में, टेस्टिस में, जिसके वजह से जब भी आप स्पेशली ज़्यादा देर तक खड़े हो या बैठे हो, टेस्टिस बहुत हैवी हो जाती है। अगेन ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वेन्स में उल्टा पूल हो जाता है। जो वेन्स को धागे समान होती है, थोड़ा सा ब्लड कैरी करने की आदत है, इमीडिएटली ऊपर पुश करने की आदत है, उसमें आज ब्लड उल्टी दिशा में बह के नीचे पूल हो रहा है तो उनका कैप्सूल स्ट्रेच होता है और इसलिए हैवीनेस और पेन होती है। तीसरा, लॉन्ग टर्म तक ठीक ना किया जाए तो टेस्टिस में श्रिंकेज शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से जिस साइड डैमेज है, जिस साइड वेरिकोसिल है, वो टेस्टिस छोटी हो सकती है। कुछ केसेस में थोड़ा डिफरेंस होगा, कुछ केसेस में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होगा, वो टेस्टिस बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। चौथा, फीलिंग ऑफ लंप इन द टेस्टिस। ऐसे छोटी नसें या वर्म्स जैसी नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई गांठ बन गई है टेस्टिस में, जो हमेशा ज़्यादा देर बैठने पे, खड़े रहने पे पेन कर रही है। ऑफ कोर्स पेन खुद एक सिम्टम हो सकता है, जो हमने पहले बात की कि हैवीनेस लग सकता है, पर बहुत सीवियर पेन भी शुरू हो सकता है। स्पेशली जो सीवियर एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग या बाइक राइड्स या ज़्यादा देर खड़े रहने बैठने पे हो, और जैसे ही आप लेट जाओ, पैर ऊंचे कर लो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रिलीफ मिल जाए, आइसिंग से रिलीफ मिल जाए आइस लगाने से, तो ये पेन थोड़ा सा हिंट करता है कि हाँ, शायद वेरिकोसिल चल रहा है और नीचे ब्लड पूल हो रहा है, जिसके वजह से पेन बढ़ता है और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करने से पेन कम हो जाता है। हॉट वेदर में पेन का वर्स होना, गर्मी में, समर सीजन में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंडियों में, विंटर सीजन में उतना नहीं हो रहा है, ये एक पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट या एक पोटेंशियल लक्षण हो सकता है। टेस्टिस में हीट ज़्यादा होना, एक टेस्टिस का टेम्परेचर गर्म है, छूने से भी पता चल रहा है कि लेफ़्ट टेस्टिस ज़्यादा गर्म है, राइट ठंडी है, स्पेशली अगर लेफ़्ट में वेरिकोसिल है, ऐसे भी लक्षण आते हैं। कुछ पेशेंट्स में सीधा कोई पेन, कोई हैवीनेस कुछ नहीं होता है, पर सेमेन एबनॉर्मल निकलता है। पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो रही है, शादी की, बच्चा नहीं हो पा रहा है, सेमेन एनालिसिस कराया, उसमें सेमेन अफेक्टेड मिला, हो सकता है एक चांस है कि वेरिकोसिल हो। इनफैक्ट प्राइमरी इनफर्टिलिटी में 10 में से 4 लोगों में वेरिकोसिल पाया गया है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में, यानी कि एक बच्चा हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, ऐसे में कभी कभी 8 पेशेंट्स तक में वेरिकोसिल पाया गया है। लास्टली, लो टेस्टोस्टेरोन काउंट इसका लक्षण हो सकता है, जो कैसे प्रेजेंट करता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि खड़े होने की क्षमता, लिंग की कम होना, सेक्सुअल ड्राइव या लिबिडो या इंटरेस्ट बहुत कम हो जाना पार्टनर में या मैस्टरबेशन में, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ एनर्जी या अर्ली फटीग, बहुत जल्दी थक रहे हो, एनर्जी नहीं है, एम्बिशन एंड मोटिवेशन कम हो रहा है, नींद नहीं आ रही है,
कंसंट्रेट करने में बहुत ट्रबल हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत कम हो गया है, पहले 1 किलोमीटर भाग लेते थे, अब 200 मीटर भी नहीं भाग पा रहे हो, पहले 20 रेप्स मार लेते थे, अब 5 भी नहीं मार पा रहे हो, स्वेटिंग होना, फेस में फ्लैशेस आना या पिंक हो जाना, मसल मास का कम होना, फैट मास इंक्रीज होना, ये सारे साइंस है लो टेस्टोस्टेरॉन के। एंड लो टेस्टोस्टेरॉन एक तरीका है जैसे जिससे वेरिकोसिल प्रेजेंट कर सकता है। तो इनमें से भी अगर कोई सिम्टम है तो डेफिनेटली चांस है टेस्टोस्टेरॉन कम है, और अगर है तो एक चांस है कि वेरिकोसिल उसका सेकेंडरी रीज़न है। सो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। हाई चांसेस है आपका ट्रीटमेंट बिना किसी सर्जरी के एक सिंपल सुई द्वारा एंजियोग्राफिक टेक्निक से हो जाए, जिसे एम्बोलाइजेशन कहते हैं। हम इस पे बहुत वीडियोस बना चुके हैं, वेरिकोसिल क्यों होता है, कैसे योगा से और लाइफस्टाइल चेंजेस से, डूज एंड डोंट से अर्ली वेरिकोसिल ट्रीट किया जा सकता है। एंड फाइनली ये टेक्निक क्या है एम्बोलाइजेशन, जिसमें बिना किसी सर्जरी से एक सुई से जाकर वेरिकोसिल को रिवर्स किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखिए, और वेरिकोसिल पे और बहुत सारे आने वाले कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।